ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 15। दिव्य ज्ञान। एवं इस प्रकार ज्ञात्वा भलीभांति जानकर कृतम किया गया कर्म कर्म पूर्वे पूर्ववती अपि निसंदेह मुमुक्षुभिः मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों द्वारा गुरु करो कर्म स्वधर्म नियत कार्य एवं निश्चय ही तस्मात् अतएव तुम पूर्ववर्तियों द्वारा पूर्वतरम प्राचीन काल में कृतम संपन्न किया गया। हम श्लोक पाठ करेंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इसको संस्थापक आचार्य के द्वारा प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं
वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र में कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जाती है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन श्रीतस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सगरघुनाथाविन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्ताश्च। श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री प्रभु। सभी मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए 1 घंटे के लिए। तो हरे कृष्णा, ये कार्तिक मास चल रहा है, जिसे दामोदर मास भी कहते हैं। तो दीपावली के समय भगवान की ये दामोदर लीला हुई थी, जो आप चित्र में देख रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है पूरे महीने में, अलग अलग। यहाँ पर 3-4 साल से हो रहा है ऐसा। तो क्योंकि सबको ये मास की विशेषता पता चले, भगवान के कार्यकलाप पता चले, तो ये चैप्टर है दिव्य ज्ञान। दिव्य व्यक्ति द्वारा दिया गया ज्ञान, इसे कहते हैं दिव्य ज्ञान। भगवान का जो रूप होता है वो भौतिक नहीं होता। क्या होता है? दिव्य। जैसे हम सबका शरीर है, तो ये शरीर दिव्य नहीं है। हाँ, उसमें रहने वाला दिव्य है, आत्मा, मगर ये शरीर दिव्य नहीं है, क्योंकि इसमें परिवर्तन है ना। जन्म लेता है, बड़ा होता है, स्थिर रहता है, बूढ़ा होता है, और एक दिन इस भौतिक संसार की गायब होने की फैक्ट्री में गायब हो जाते हैं। क्या ये गायब होने की फैक्ट्री है? भौतिक संसार कुछ समय के लिए होते, फिर गायब हो जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? शरीर को जलाते तो फिर क्या हो जाता है? 60-70 किलो का आदमी कितना बन जाता है? 200-250 ग्राम का। ये भौतिक संसार है। तो ये हमारा शरीर है और भगवान का शरीर है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। तो भगवान का शरीर होता है अद्वैत अच्युतम। अच्युत यानी का मतलब कि कभी खत्म नहीं होता। हमारा बाल लीला बता, क्या यह सब यहाँ देखिए, वो मीडिया मिनिस्ट्री अपना काम करेंगे। नहीं हो रहा है क्या? कुछ प्रॉब्लम है? कॉल वो कर दो ना अभी फ्लाइट में। तो भगवान बाल लीलाएं करते हैं, मगर वो बालक
नहीं है, भगवान ही है, मगर बाल लीलाएं करते हैं। फिर भगवान युवा लीला भी करते हैं। उसमें रासलीला करते हैं, बहुत सारे लोगों को आकर्षित करते हैं। जो भगवान के कार्यकलाप आप सबने देखा होगा शायद, या कृष्ण बुक भी है, वृंदावन भी है, द्वारिका भी है। तो यहाँ भगवान की सभी अनेक अनेक लीलाएं हुई हैं। लीला का मतलब होता है दिव्य कार्यकलाप, जो हमारे जैसे मनुष्य के लिए जैसे होते नहीं है। वो समझने के लिए भी बहुत जन्म निकल जाते हैं, वैसे भगवान के कार्यकलाप होते हैं। बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्म के बाद पता चलता है कि भगवान कौन है। तो भगवान दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान कहते हैं गीता में, मेरे जन्म कर्म दिव्य है, सामान्य नहीं है। तो ये जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं हम लोग, ये कार्यक्रम कोई सामान्य मनुष्य के लिए नहीं हो रहा है, ये भगवान के लिए है, जो कभी नष्ट नहीं होते। तो हम सब नष्ट होने वाले हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि ऐसे कार्यक्रम करना। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम यो जानाति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अगर हम सभी ये दिव्य कार्यकलाप में भाग लेंगे, भगवान को दीप अर्पण करेंगे, उनका प्रसाद लेंगे, कीर्तन कथा, तो हम सब यो जानाति तत्वतः और त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। नैति, इस जन्म के बाद अगला जीवन नहीं आता। भगवान कहते हैं सभी दुखों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करता है। तो ये सब ये कार्यक्रम के क्या है, हेतु है। इस कार्यक्रम के हेतु समय बर्बादी नहीं है, इस समय का सदुपयोग है, समझो ना। पहले के लोग, वैदिक समय के अंदर लोग कसरत दिमाग की करते थे। किसकी? माइंड स्ट्रांग करते थे। ये जो हमारी बुद्धि है उसको बलिष्ठ करते थे। और कलयुग में क्या हो रहा है, शरीर की कसरत। किसको बलिष्ठ बना रहे हैं? शरीर को। आज एक बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर का हार्ट अटैक में हरे कृष्णा हो गया। पता है आप सबको? किसी ने न्यूज़ सुना? कोई पंजाबी था, बड़ा अच्छा बॉडी बिल्डर था वो, मगर पूरी लाइफ जो चीज़ मैंने कहा पहले 250 ग्राम हो जाएगी, 200-250 ग्राम, उसके लिए पूरा समय बर्बाद किया। बॉडी बिल्डर का निधन। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देहिनो अस्मियता देहे, हम शरीर नहीं है, वी आर नॉट बॉडी, हम ये शरीर नहीं है। तो शरीर के लिए बॉडी बिल्डर बनना वो समय का बर्बादी है। क्या बिल्डिंग करना था उसको? बॉडी बिल्डिंग या माइंड बिल्डिंग? बुद्धि बनानी चाहिए थी। मनुष्य जीवन बुद्धि का उपयोग करने के लिए है और पशु जीवन शरीर का उपयोग करने के लिए है। ऐसा ही करते हैं ना हम लोग, हाथी से लकड़ा उठवाते हैं, घोड़े से सवारी करते हैं, बैलों से खेत खेलते हैं और कुत्ते से चौकीदारी। तो पशुओं से शरीर की मेहनत ली जाती है, मगर मनुष्य जीवन में किसकी मेहनत चाहिए? बुद्धि की। बुद्धि यस्य बलम तस्य
क्या है? जहां बुद्धि है वहां पर ही बल है। तो हम सबको थोड़ा बुद्धिमान बनना चाहिए और हमारी वैदिक संस्कृति की ओर हमें थोड़ा प्रगतिशील होना चाहिए। हमारी वैदिक संस्कृति क्या सिखाती है? वैदिक संस्कृति सिखाती है कि हमें उस दिव्य पुरुष की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। हमें इस जीवन में सिर्फ मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमने 50-60 साल में खाया पिया, शरीर को तगड़ा बनाया, फिर रोग आया, फिर वापस शरीर चूसा हुआ बन गया और फिर एक दिन शरीर छोड़ दिया। बस ये कार्य करने के लिए जीवन नहीं मिला। ये कार्य करने वाले मनुष्य नहीं कहलाते। मनुष्य तब हम बनते हैं जब हम भगवान की ओर मुड़ते हैं। हम कितने केस देख रहे हैं आए इधर समाज के अंदर। हाँ, हम समझ रहे हैं कि जानवर से भी ज्यादा परेशान मनुष्य है। जानवर कभी आत्महत्या नहीं करते, मगर मनुष्य रोज 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 विकेट गिर रही है। अभी डीआईजी की पोस्ट पे जो व्यक्ति थे उन्होंने सुसाइड कर लिया, गोली मार दी अपने आप को, है कि नहीं? क्या बाकी रहा लाइफ में? सब कुछ प्राप्त कर लिया ना, मगर तो भी गोली। तो ये अनेक अनेक केस है ऐसे समाज के अंदर कि हम देखते हैं पशुओं को हम भगाते हैं, मारते हैं, मगर कभी सुसाइड नहीं करते। आदमी सुसाइड कर लेता है, क्यों? क्योंकि वो कुत्ते की नकल करना चाहता है, पशुओं की नकल करना चाहता है, इसलिए वो परेशान हो रहा है। हमारा जीवन खाना पीना सोना और सिर्फ संभोग के लिए नहीं है। हमारा जीवन इससे उपरांत है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। जन्म मृत्यु से कैसे बाहर निकले, ये हमारा उद्देश्य है, ये मनुष्य जीवन का। इसलिए हमें ऐसे कार्यकलाप में रुचि लेनी चाहिए, भगवान के रूप में रुचि लेनी चाहिए। समझे? कौन है सृष्टि के निर्माता? कौन है वो व्यक्ति? इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, कौन है वो व्यक्ति? कितना सुंदर होगा। तो ये जो श्लोक है इससे बताया है कि जितने भी लोग समाज के अंदर होते हैं उसमें दो वर्ग होते हैं, एक मुक्त आत्मा और एक बद्ध आत्मा। बद्ध आत्मा का मतलब होता है कि बार बार जन्म मृत्यु में फिरता रहता है, और जो मुक्त आत्माएं हैं वो विशेषकर हम सबके कल्याण के लिए इस संसार में आते हैं, बद्ध अवस्था से मुक्त करने के लिए, मुक्त अवस्था में जाने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। इसलिए वो लोग समाज के अंदर एक वातावरण निर्माण करते हैं, धर्म, भक्ति, आध्यात्मिक, समझे? उनकी शिक्षाएं होती है। क्या शिक्षाएं होती है? इस जीवन के अंदर थोड़ा इंद्रिय संयम करो। क्या करो? इंद्रियों को थोड़ा कंट्रोल करो। इंद्रिया क्या हमारी होती है? हम कोई भी चीज देखते हैं तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाती है, होते कि नहीं? बच्चों को देखेंगे ना तो टीवी के सामने बैठेंगे, हर एक चीज चाहिए चाहिए चाहिए। अब उसको पता नहीं कि ये सब मेरे जीवन के लिए उपयोगी है नहीं है, मगर मांगता रहता है। ऐसे अनेक अनेक इच्छाएं हमारे अंदर हैं, और ये सब इच्छाएं हम जब देखते हैं तो पूरी करने का प्रयास करते हैं, मगर हमें समझना चाहिए कि कौन सी इच्छा मेरे जीवन के लिए लाभदायी है। और वो सब कैसे समझ में आएगा? जितने भी फिल्म स्टार है, पॉलिटिकल व्यक्ति है, उनको तो जीवन का लक्ष्य पता ही नहीं है, इसलिए वो लोग उटपटांग चीजें हमें समाज में बताते हैं, जिसे कहा जाता है एडवांसमेंट, प्रगति। मगर वो प्रगति नहीं है जो हमें इस बद्ध अवस्था से मुक्त करे।
वही प्रगति है जो हमें बद्धावस्था से मुक्त करे और ये संसार के जितने भी दुख हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग आदि दैविक भौतिक आध्यात्मिक कलेश, इससे हम लोग मुक्त हो। हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि जो हम दुखों से घिरे हुए हैं उस दुख से बाहर कैसे निकले, बल्कि हम वो दुख बढ़ा रहे हैं। जो जो चीज़ नई नई एडवांसमेंट होती है हमें दी जाती है, वो भी फूड की आइटम हो, क्लोथ हो और गैजेट्स हो, इंस्ट्रूमेंट जो टेक्नोलॉजी जो आती है, हाँ, वो सब में हम लोग रस लेते हैं। हाँ हाँ, ये मेरे पास होना चाहिए, ये मोबाइल मेरे पास होना चाहिए, और ये कपड़े मेरे पास होने चाहिए, अभी दीपावली आएगी, नहीं, अलग अलग ड्रेस पैंट शर्ट और सब कुछ। हम मनुष्य है तो हमें कपड़े पहनने चाहिए, मना नहीं है, नग्न नहीं रहना चाहिए। हालांकि सिखाते हमें हॉलीवुड बॉलीवुड नग्न बनने के लिए, मगर ये कोई मनुष्य समाज के लिए अच्छा नहीं है नग्न होना। हम सब एक राम भगवान की सृष्टि में संस्कृति में है, हमें सभ्य होना चाहिए, वस्त्र पहनने चाहिए, शरीर ढकना चाहिए, है ना, ये हमारी संस्कृति है। मगर ऐसा नहीं कि पागल बन जाना चाहिए कि हमें अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहने हम लोग, जिसमें कोई संस्कृति नहीं दिखती भारत की। तो ये सब हमें पूर्ववर्ती जो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं उनके द्वारा जो भी हमें प्रदान किया गया है वो हमें पालन करना चाहिए। हम लोगों ने हमारी वैदिक संस्कृति को तो पूरा तिलांजलि दे दी है। तिलांजलि देते हैं ना कोई चीज को, आग लगाते हैं फिर पूरा जल जाता है, तिलांजलि बोलते हैं उसको। हमने तिलांजलि दे दी है और पूरे रूप से हम लोग नई नई चीजें पालन कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट जो यहाँ बताया गया है, ये बताया है कि सूर्यदेव विवस्वान के द्वारा ये शिक्षाएं हमें प्रदान की गई है, हमें लेनी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले सृष्टि बनी तो सूर्यदेव को ज्ञान दिया था। सूर्यदेव विवस्वान, जो हम सूर्य को देख रहे हैं यहाँ पर, जो हमें ताप दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो सूर्यदेव की एक एनर्जी वो भी है। वो क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, वो भी उनकी एक एनर्जी है। और उससे भी पहले भगवान ने सृष्टि से पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था। सोचो कितना प्राचीन है ये कोई आजकल का कॉन्सेप्ट नहीं है, आजकल की संस्था भी नहीं है। ये बहुत ही प्राचीन संस्था है जो हमें साइंटिफिक ज्ञान दे रही है कि हम सब जीवन कैसे जीना चाहिए, समझे ना। ये सब शिक्षाएं हैं भगवद गीता के अंदर। तो हम पहले जीवन जीने का तरीका सीख लें, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आती है तो कुछ एक्शन लेना चाहिए। नहीं, पहले जीवन जीने का तरीका ही नहीं सीखते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। मुझे नहीं जीना, मुझे मर जाना है, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं, मर जाना है। तो ऐसे कि मरने के बाद परेशानी नहीं होगी। हम लोग मरना तो चाहते हैं, मगर मरने के बाद क्या होगा वो जानते हैं, वो वहाँ अंधेरे में रखा जाता है, क्योंकि ये इसके बाद कोई जन्म नहीं है। ऐसी नास्तिकों की फिलोसॉफी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जन। पुनर्जन्म नहीं होता, यानी होता भी है, मगर भगवान की शरण लेंगे तो होगा नहीं, बाकी होगा जन्म। जैसे हमारे कर्म है इस प्रकार से हमें अगला जीवन मिलेगा, समझे। हम लोग आध्यात्मिक पालन करेंगे जीवन में तो सत्वगुण में होंगे, पुण्य होंगे, तो हम लोग को थोड़ा ऊपर की ओर गति मिलेगी। तो भगवान का शरीर दिव्य है, मगर देवताओं का शरीर दिव्य नहीं है। देवताओं का शरीर दिव्य नहीं होता। वो 10,000 साल तक उनका क्या रहता है, वहां पर कुछ एक पोजीशन रहती है। स्वर्ग में जब हम लोग देवलोक में जाते हैं तो हमारा
बहुत ही लंबा आयुष्य होता है, यानी 10,000 साल का। ठीक है। ब्रह्मा जी का 100 साल का आयुष्य है। तो जब आयुष्य खत्म होता है तो क्षीणे पुण्य मर्तलोक विशंति, वापस हम ये मृत्यु लोक में वापस आते हैं। उसका मतलब कि अच्युत नहीं है हमारा शरीर, च्युत यानी खत्म हो रहा है। तो भगवान हमें क्या बनाने के लिए आते हैं? भगवान हमें अच्युत बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान अच्युत है तो उनके अंश भी कैसे होने चाहिए? अच्युत ही होने चाहिए। मगर हम सब बद्ध अवस्था में हैं, इसलिए हमें मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। समझे ना? एक साइकिल चल रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। मगर हमारा स्वभाव ना जन्म लेना ना मरना है, क्योंकि हम ऑलरेडी आध्यात्मिक है, हम दिव्य है। तो ये मरना और जन्म लेना क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्योंकि हम सब बद्ध अवस्था में, हम नहीं जानते कि किसका मरण हो रहा है और किसका जन्म हो रहा है। हम इससे अभिज्ञ हैं, क्योंकि हमारे पास शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, हमारे पास टूटा फूटा ज्ञान है। दुख तो आएगा ना, दुख नहीं होगा तो कैसे मजा आएगा? ये वाक्य शास्त्र के नहीं है, ये वाक्य नास्तिक हो गए हैं। समझो? और स्ट्रगल यानी संघर्ष करो जीवन में, यही सक्सेस है। ठीक है। स्ट्रगल कर करके लोग IPS IAS बन जाते हैं, फिर वहां से क्या दिखाते हमें? मैं सुखी नहीं हूं, इसलिए मेरी लाइन में मत खड़े रहो। वो वहां से ये सिखाते हैं सुसाइड करके। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, इसलिए शास्त्र है। शास्त्रों से ही हम लोग सब कुछ समझ सकते हैं, आदि मध्य और अंत। और आज हम लोग इसी शास्त्र से चीड़ हैं, उसको पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। बाकी सबके लिए समय है, हमारे पास नहीं। तो ये इतनी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। सोचो कितना प्राचीन है कि सूर्यदेव उसके समर्थक है। कौन है? ये भक्ति कॉन्सेप्ट नया नहीं है, नो डाउट लोगों को चिढ़ है, मगर ये भक्ति के समर्थक कौन है? सूर्यदेव। और सूर्यदेव एक प्रकार से काल भी है, काल चक्र। सूर्य प्रतिदिन उगता है और जाता है ना, अस्त होता है, उदय अस्त उदय अस्त। ये उदय अस्त जितना भी हमारे जीवन में हुआ है उतना हमारा लाइफ खत्म हुआ है। क्या हुआ है? आज का हमारा एक दिन खत्म, हम मृत्यु का हमारा एक दिन क्या हो गया? नजदीक हो गई। ऐसे रोज रोज एक एक दिन कम हो रहा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? किस ओर जा रहे हैं? मृत्यु की ओर। ठीक है। और हम चिंता किस चीज से करते हैं? कैरियर। किसकी चिंता करते हैं? कैरियर बनाना है। एक दिन कम हो गया, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, कौन सा कैरियर बनाएंगे? हैं? रोज कैरियर तो बना रहे हैं, एक एक दिन कम करके हम कैरियर ही बना रहे हैं ना। मृत्यु, हम लोग मृत्यु मुखी है, मरने वाले एक दिन। कैरियर का मतलब होता है कि जन्म मृत्यु से बाहर निकलना, उसके लिए प्रयास करना, ये है कैरियर। हमें उल्टा सिखा रहे हैं यहाँ पर कैरियर बनाना। जो लोग मर गए उनको दिखा दे ऐसा बनना है, ऐसा। अपन वो अभी तो फोटो में है, तो ऐसा बनना है क्या? इसे कहते हैं भगवान की एक भ्रमित शक्ति, जिसमें हम सब इसमें चक्कर मार रहे हैं, इल्यूजन, भ्रमण। तो इससे बचने के लिए हमें ये जो भक्ति है, ये जो इतनी प्राचीन है, इतनी महत्वपूर्ण है जीवन के लिए,
भगवान को इम्पोर्टेंस देना, भगवान के लिए कुछ करना, उनके उपदेश हम सबको बचा सकते हैं, उसके लिए कुछ कार्य करना समाज के लिए। जो समाज में गीता का, भगवद गीता का, भक्ति का प्रचार कर रहा है, वो सामान्य लोग नहीं होते, क्योंकि वो लोगों के बारे में सोच रहे हैं। जो सिर्फ पैसे कमाने में लगे हैं वो अपने बारे में सोच रहे हैं, समझे आप? बॉडी बिल्डर सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, मेरी बॉडी, रोज बॉडी देख देख कर शायद थोड़ा सा कुछ कैलोरी कम हो गई होगी तो ज़्यादा माइंड पे ले लिया तो अटैक आ गया। सोचो, ये बहुत डिप्रेशन होता है। कितने सारे बॉडी बिल्डर देखो आज कहाँ पर है, गायब हो गई उनकी बॉडी। ये भ्रमित संसार है, लोग समझते नहीं है। भ्रमित का मतलब होता है जो वास्तविक नहीं है। ये शरीर वास्तविक नहीं है, कुछ समय तक परिवर्तन होता है, फिर ये भी राम राम सब एक ही सत्य रहता है। फिर क्या ये मर्दा सत्य नहीं है? हाँ, राम नाम सत्य है। मत इतना का होने के बाद भी राम को फिर सत्य नहीं मानते, वापस वो काम चालू, स्मशान के बाहर निकले तो। इसके लिए एक श्लोक रूपा गोस्वामी कहते हैं, ये भक्ति को बचाना पड़ेगा क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंस है, इतनी प्राचीन है ना। पहले तो भक्ति करना बहुत जरूरी है। जो नहीं करते उसकी गिनती मनुष्य में नहीं आती, जो करते हैं उनको सावधानी रखनी है। उसके लिए श्लोक है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम स षड्विर भक्ति विनश्यति। ये बताया गया है, ये जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है रूपा गोस्वामी। रूपा गोस्वामी कौन थे? कौन थे पता है आप सबको? रूपा गोस्वामी ये एक महान वैष्णव थे। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण 500 साल पूर्व अवतरित हुए थे, इनके शिष्यों में से थे। 6 गोस्वामी में से एक रूपा गोस्वामी। ये अपने पूर्व काल में मुस्लिम शासन में कौन थे? एक बड़े मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्या नाम था उनका? दबीर खास साकिर मल्लिक। मुस्लिम राज्य में उनके नाम भी ऐसे हो गए थे। मुस्लिम शासन जब था तब वहाँ पर सब कुछ उन्होंने कॉन्कर कर लिया ना, तो फिर इनको भी कॉन्कर कर लिया। ब्राह्मण थे लोग, मगर उनका क्या नाम रखा गया? दबीर खास और साकिर मल्लिक। ऐसे आप देखेंगे कुछ समय आप बंगाल में जाएंगे तो ऐसे वो छुआछूत से बहुत सारे बने थे। रामदास खान नाम भी था। क्या था? रामदास। अब रामदास और पीछे खान कहाँ से आ गए? मगर ऐसे क्योंकि वो छुआछूत में फिर थोड़ा दोनों कॉम्बिनेशन होता था वहाँ पर। तो ये रूपा गोस्वामी बहुत बड़े मंत्री थे, सोचो। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया अपने कार्य से तो नाव भर के सोने की सिक्के दिए गए थे उनको। कितना? नाव होती है ना, नाव जो पहले नाव होती थी पार करने के लिए 2 लोग बैठ सकते थे लगभग, ये नाव भर के सोना उनको दिया गया। अपने यहाँ VRS होता है ना, क्या VRS बोलते हैं या रिटायर? नहीं, VRS देते हैं ना। VRS मतलब इस्तीफा। तो कितना देते हैं? 50 लाख। कितना देते? 50 लाख ना, 50 लाख देते हैं। जैसे जैसे पोस्ट 1 करोड़ भी होगा, शायद 3 करोड़ भी हो सकते हैं। मगर एक नाव भर के सोना यानी कितना होगा आज की तारीख में? 1 तोला कितने का है? 1 लाख। 1 तोला कितना होता है? 1 तोला नहीं, वो कितना होता है बिस्किट? इतना 1 तोला कितने का? 1,20,000। तो आप सोचो कि पूरे नाव भर के सोना कितना होगा, इमेजिन। वापिस स्कूल जाना पड़ेगा लगता है मैथमेटिक्स के लिए। वो थे रूपा गोस्वामी, वेरी इंटेलिजेंट।
इन्होंने ये उपदेश दिया है हमें। सोचो इसमें क्या कह रहे हैं, जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है यानी आसक्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। ये भक्ति विनष्ट होने का श्लोक है। बर्बाद और आबाद, तो ये बर्बादी का श्लोक है। इसके बाद आबादी का है कि सक्सेस कैसे हो सकते हैं। ये बताया गया है कि हम लोग फेल कैसे हो सकते हैं, ये मनुष्य जीवन में हम लोग फेल कैसे हो सकते हैं बताया है। आवश्यकता से अधिक खाना, प्रोटीन विटामिन, मैंने खाया वो यहाँ आया कि नहीं? हाँ आया है। फिर आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, इसे कहते हैं अत्याहार। अत्याहार का मतलब ज्यादा खाना। तो ज्यादा खाना की व्याख्या सिर्फ खाने के लिए नहीं है, पेट में डालने के लिए, चर्बी बढ़ाना, मोटापन आ जाना, उसकी बात नहीं की गई है, वो भी एक है। मगर यहाँ बात है अत्याहार का मतलब होता है कि कैपेसिटी से ज्यादा मांग करना। आंखें की लिमिट कितनी है, कैपेसिटी, ज्यादा कोई चीज देखना और अंदर इंप्रेशन डालना, ये चाहिए। कैपेसिटी से ज्यादा सुनना, क्या सुनना, ये तो भक्ति विनष्ट करने वाली चीज है। तो उसका मतलब हम भगवान के बारे में सुनने के लिए अत्याहार नहीं है, ये भगवान के बारे में सुन सकते हैं। कौन थे? पृथु महाराज थे, बोले 2 कान से पूत नहीं होता। हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है ना। 2 आंखें मिली है, टाइम नहीं है। 2 कान मिले हैं, टाइम नहीं है ना। मुंह मिला है, 1 मुंह मिला है, टाइम नहीं है, ये बोलने के लिए। पृथु महाराज कहते हैं कि मुझे तो भगवान के बारे में बोलने के लिए 1 मुंह काफी पड़ता है। अरे कम है, ये 2 कान कम है, इतनी मुझे लालसा है उनके बारे में सुनने की। सोचो तो कलयुग के जीव कैसे होते हैं, कंजूस। कैसे होते हैं, कंजूस। कंजूस का मतलब ये हमारा नहीं है, भगवान ने दिया है तो भी कंजूसाई करते हैं उनको देने के लिए, होता है कि नहीं? तो इसलिए असफल होते हैं इस जीवन के लिए। तो कैपेसिटी ज़्यादा कमाना चाहिए नहीं, जितना आवश्यकता कितनी है। हाँ देखो, वही व्यक्ति इतना कमाएगा जिसको भगवान पे विश्वास है कि वो पालनहार है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग कमाएंगे तो हम सब कुछ भोग भी कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कर पाते क्या? हाँ, जितना हम कमाएंगे उतना हम भोग नहीं कर पाएंगे, हमारी क्षमता ही नहीं है। हम कितना भी कमा ले 2 टाइम ही खाएंगे, 10 टाइम खा पाएंगे नहीं। मैं बहुत करोड़पति हूँ, अभी खाया मैंने पिज़्ज़ा, लाओ दूसरा लाओ, नहीं कर पाएंगे। वो जगन्नाथ जी कर सकते हैं, उनका शरीर कैसा है, दिव्य है। हमारा शरीर कैसा है, भौतिक। इसलिए अभी डाला है, पाचन के लिए समय लगेगा, फिर जाना पड़ेगा, उसके बाद वापस आएंगे, तब फिर कुछ भूख लगेगी तो खा सकते हैं, ऐसे खा पाएंगे। वो भी अभी कंपटीशन चलता है ना खाने का भी। 2 जानवर होते हैं, वो बड़े थाल लेके बैठते हैं, फिर अंदर नहीं होता था, मुंह में डालते रहते। ऐसी भी चल रही है। तो मनुष्य इसके लिए मिला है क्या? उसके तो हाथी बन जाओ, हाथी का पेट बड़ा रहता है। भगवान ने सब सुविधा दी है, आप कौन सा शरीर चाहिए बोलो, डिमांड करो। उड़ना है, आकाश में उड़ना है क्या? तो वो क्या बोलते हैं, हाँ सिप, नहीं वो नहीं, वो लोग वो खाई के ऊपर से छलांग लगाते हैं, फिर देखो मैं उड़ रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, स्काई डाइवर होता है। फिर वो क्या होता है, वो बलून ऊपर जाते हैं, पैराशूट वगैरह नहीं। तो अपने 30 मार का समझते हैं अपने आप को, देखो मैं उड़ रहा हूँ।
और चील नेचुरल उड़ रही है वो। भगवान ने सबको सब, कितने महान पिता है वो। यहाँ का कोई भी पिता, ये मुकेश अंबानी भी उसके बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, भले इसके पास कितने ही पैसे हो। कर सकता है क्या? उसको पतला होना है, मगर बेचारा क्या करे, नहीं हो पा रहा है। मगर भगवान कितने अच्छे पिता है। देखो, उड़ना है तुम्हें, चलो। कैसा उड़ना है? लंबी, चलो चील बना दे तुम्हें। तैरना है तुम्हें, मछली बना दे। नहीं, बहुत खाना है क्या? चलो हाथी बन जाओ। सोना ही ज़्यादा, भालू बन जाओ। कच्चा मांस खाना है, शेर बन जाओ। कितनी सुविधा है। ऐसे महान पिता कहाँ मिलेंगे आपको? मिलेंगे क्या? कितनी व्यवस्था की हम लोग के लिए। और जब मनुष्य ने आया तो क्या करना चाहिए? उस पिता की ग्लोरीज करनी चाहिए। इसलिए शास्त्र है हमारे लिए कि हम वो भगवान की तारीफ करें। क्या भगवान, क्या सृष्टि बने, क्या फैसिलिटी दी आपको। सही में आप सही में पिता है। इसलिए गीता में आता है श्लोक कि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं तुम्हारा सबसे प्रिय पिता हूं, कोई नहीं हो सकता ऐसा। यहाँ तो पिता कुछ मांगते तो चाटा मारते। तनख्वाह नहीं आई, पता है तुम्हें? अभी तक बोनस भी नहीं आया है। भगवान कभी ऐसा चाटा मारते, तो क्या बनना है बेटा? सुअर बनना है? चल चल तुम्हें सुअर। आप जो भी बोलो उसके लिए हाँ है, मना है नहीं। कहाँ मिलेंगे ऐसे? नहीं। इसलिए अगर आपको क्या बनना है, भक्त बनना है, ओके चलो भक्त बनो। आपको सत्यानाश करना है, उसके लिए भी एग्री है। आपको सत्यवादी बनना है, उसके लिए भी एग्री है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जिस जिस भाव से आओगे ऐसे भाव की भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। बहुत ही महान है। तो हमें ज्यादा समय बर्बाद करना चाहिए नहीं। समय बहुत कम है, ठीक है ना। हम तो पूरा समय कमाने में डाल देते हैं, फिर मृत्यु बाकी रहती है। थोड़ा इतना कमाओ कि फिर उसके बाद थोड़ा कोई एंजॉय भी कर सके। पूरा नहीं, कितने लोग तो ऐसे होते हैं पूरी जिंदगी भर कहीं घूमने नहीं जाते और रिटायरमेंट आ जाता है, मोती आ जाता है, उसके बाद वृंदावन जाना। क्या देखेंगे वृंदावन? क्या देखेंगे? हाँ, औस औस बहुत है यहाँ पर। औस नहीं है, आंखों में औस है। हाँ? और कान पॉलिटिक्स ये निंदा कर करके इतने पक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं कान। उसके बाद कथा, क्या क्या समझ में आया? बहुत अच्छी थी। कौन भगवान कौन था? गणेश? ये अत्याहार से होता है। किससे? अत्याहार। दांत भी गिर जाते हैं, समझे ना, खा भी नहीं पाते। लोग कैसे लोग हैं पता है? देखो, मुंह है तो भूख तो लगी, खाना, दांत नहीं है तो भी नहीं, तो भी उसको ऐसे मसल मसल के खाएंगे। भगवान ने बराबर किया है। देखो, समय आता है तो दांत गिर जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती। क्यों? बस अभी भगवान को समय दो। सीधी तरीके से नहीं दोगे तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो प्रकृति क्या करती है? टेढ़ी करती है, समझा? तो अभी लोग नहीं आते, तो मशीन बना दिया कान के। नहीं नहीं, अभी भी हम सुनेंगे। नहीं, आपने भले भगवान, आपने देखो साइंटिस्ट हमारे पिता है, देखो उन्होंने आपने कान ले लिए, उन्होंने कान दे दिए, मशीन लगा दिया, ठीक है क्या? नहीं वैसे। और दांत भी लगा देते डुप्लीकेट, उसको धोते फिर वापस पहन लेते, फिर खाते। भगवान ने सब इंद्रियों को खत्म कर रहे हैं और ये वापिस, यानी आत्म साक्षात्कार होने का पॉइंट ही नहीं है। भगवान ने तो बनाया ऐसी सिस्टम कि आत्म साक्षात्कार हो पाए आपको, ठीक है कि नहीं? अभी चलो कुछ सुनाई देता ना दिखाई देता, चलो भगवान का नाम ले, नहीं,
मगर अभी तो ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई कि अभी बूढ़ा अनुभव ही नहीं होता कि बूढ़े हो गए नहीं। तो ये अत्याहार बहुत खतरनाक है, समझे ना। फिर उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना, जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। देखो, एक तो क्या होता है, बहुत सारे लोग ख्वाब देखते हैं, बिल गेट्स है ना, ये इनका ख्वाब देखते हैं, अंबानी का ख्वाब देखते हैं, अदानी का ख्वाब देखते हैं, हम भी बनेंगे, हम भी होंगे कामयाब एक दिन। तो क्या होता है कि जब तक भाग्य चमकते नहीं है तब तक कुछ हो पाएगा नहीं। जितना भी आप प्रयास कर लो, कर रहे कि नहीं लोग प्रयास, बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं। ये जो सुसाइड कर रहे हैं ना, वो वही है जो नहीं प्राप्त होने वाला है उसके लिए अत्यधिक उद्यम करते हैं। तो उद्यम में फिर अधम हो जाता है। अरे यार, हम तो फेल हो गए लाइफ में, चलो अभी खत्म कर देते हैं, ऐसे लोग होते हैं। इसलिए ये भी अच्छी बात नहीं है। हमें जो भक्ति करते हैं उनको ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें नहीं करना। होते हैं यहाँ पर, अभी जब अपने यहाँ कार्यक्रम होते हैं, कितने कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर, 3 4 5 लोग इकट्ठा होते हैं। एक बड़ी पार्लियामेंट है दिल्ली में, एक अपनी यहाँ गलियों गलियों में पार्लियामेंटें होती है, छोटी छोटे नेतागण भी होते हैं नहीं। फिर डिस्कस करेंगे, ये ऐसा है, वो वैसा है, वैसा है, ऐसा वैसा, सब बहुत बड़ी डिस्कशन करते हैं। मगर इससे फ़ायदा क्या है? इससे क्या फ़ायदा होगा? जेल के अंदर कैदी बैठ के डिस्कशन करें, तो जेलर ऐसा है यार, क्या बोगस आदमी है, ऐसा खाना भी नहीं देता बराबर। इससे ये डिस्कशन क्या हो, जेल से बाहर निकलेगा क्या है? अगर जेलर को पता चल गया तो ये लोग बातें करते हैं तो क्या करेगा जेलर? माई पावर, क्या चलाएगा वो पावर चलाएगा। बात ही करने का भूल जाओ, फिर निकलने नहीं देगा बाहर ही, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है, सिस्टम में हम जब जी रहे हैं ना, तो उसके कान भी हैं, आंखें भी है विधाता की। आप क्या बोल रहे हो? मनुष्य जन्म मिला है ना, अच्छा बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? अच्छा। क्या अच्छा क्या है बोलने के लिए? भगवान का नाम बोलना चाहिए। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्या सीखा है? तुकाराम जी ने क्या सीखा है? राम कृष्ण हरि बोलना चाहिए कि नहीं? अब घर से बाहर निकल, बाय बाय, टाटा, टाटा गए। हाँ, बाय बाय का मतलब नया शरीर बाय करना है क्या है? जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री राम, ये सब बोलती थी। अपनी सिस्टम थी, वो कहाँ गई? चली गई ना सब। इससे क्या फायदा होगा? चलो ऐसा है क्या है? ये क्या है? उसको चूम रहे हो कि हाथ पे चूम रहे हो? यानी ऐसे स्टाइल आ गए ना अभी तो। आप मॉडल में देखो सही में, फरवरी भी पूरा नहीं बोल सकते। यानी सही में WHO वालों ने कहा है क्या ये कि शारीरिक क्षमता नहीं रही अभी, फेब्रुआरी पूरा मत बोलना, नहीं तो जल्दी मर जाओगे। तो सिर्फ फैब बोलो, फैब। मम्मी, माताजी मॉम, हाँ, पिताजी डैड, सब हिंसा, मारफाड़ी चल रही है। तो आप समझिए कि कितनी बुरी हालत है हमारे समाज की। कहाँ है वो माताजी? पत्नी को क्या बोलते थे? देवी। अभी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये कितना रिस्पेक्ट वर्ड है, देवी। देवी का मतलब कितना सम्मान वर्ड है। सब सम्मान गायब हो गए हैं, समझे ना? फिर क्या है? शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों का त्याग कर स्वतंत्र रूप या मनमाना कार्य करना।
देखो हम लोग 4-5 साल से ये दीपदान कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी आ रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है? यहाँ बात की गई है कि सिर्फ कार्तिक मास है, दीपदान करने जाना है, हर साल हमें दीपदान करने जाना है। ये क्या हो गया? एक शास्त्रीय नियम हो गया। मगर यहाँ बताया गया है कि सिर्फ इसके लिए नहीं पालन करना, आगे प्रोग्रेस करना चाहिए। मगर प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? अत्याहार, संग्रह वृत्ति कर रहे हैं, ठीक है। संग्रह वृत्ति करने वाले कौन होते हैं? मधुमक्खी, मधुमक्खी जैसे होते हैं। मधुमक्खी का पता है आपको? आपने ऑब्जर्व किया थोड़ा, क्या कैसा होता है मधुमक्खी के साथ? क्या होता है, क्या अन्याय होता है उसके साथ? मधुमक्खी क्या करती है? संग्रह करती है, यहाँ वहाँ से जाकर कितना कितना रस चूस के लाते हैं बेचारी, फिर उसको ही वहाँ से भगा देते हैं और वो हम लोग क्या करते हैं? भोग करते हैं। पहले के समय उस मधु का भगवान के पंचामृत में उपयोग होता, तो वो अच्छी बात है। वो मधु का शोषण नहीं हो रहा था, मधु चैरिटी दे रही थी। किसको? भगवान को चैरिटी दे रही है, गाय चैरिटी दे रही है। अगर हम लोग भी चैरिटी देंगे तो हम भी मधुर बन जाएंगे। तो सीखना चाहिए, देखो इनसे भी सीखो कि चैरिटी देना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं चैरिटी नहीं देना चाहिए। अरे भाई, कीड़े मकोड़े भी चैरिटी देते हैं, आदमी को भी देना चाहिए ना, इतना बुद्धि मिली है तो सिर्फ और सिर्फ हमें इसके लिए विधि विधान पालन नहीं करना चाहिए, मगर प्रोग्रेस करना चाहिए आगे। बताया गया है कि भक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ चीज़ों को त्याग करना चाहिए। हर एक चीज़ को हम पकड़ के नहीं रख सकते। बचपना पकड़ के नहीं रखा हमने, छूट गया। जवानी भी कई लोगों की छूट गई, काले बाल भी छूट गए, सफ़ेद आ गए कि नहीं? आते ना। फिर बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से छूट ही रही है। तो जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई चीज़ छोड़नी चाहिए तो तैयार रहना चाहिए, मना करना चाहिए नहीं 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 चलेगा नहीं, ठीक है ना, छोड़ना चाहिए। क्योंकि हम सब बहुत ही संघर्षपूर्ण स्थिति से बाहर आए हैं। माँ के गर्भ में एक शिशु की स्थिति कैसी होती है? वो माँ के गर्भ के अंदर शिशु एक थैली के अंदर बंद रहता है, होता है, कीड़े होते हैं, काटते हैं उसको। इतनी भयंकर स्थिति से छोड़कर हम बाहर आए हैं। वो भगवान से प्रॉमिस किया था, हे प्रभु बस बहुत हो गया, अभी मुझे बाहर निकालो, मैं आपके लिए ही कुछ करूँगा। बाहर आता है, फिर बाहर आने के बाद प्रॉमिस तोड़ता है। फिर चाय पीने की लत, शराब पीने की लत, मांस खाने की लत, ये तो मेरे से नहीं होगा। आपने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने आपको बाहर निकाला, है ना। मैं वापिस प्रॉमिस, तो हमारे ऐसे बहुत प्रॉमिस टूटते रहते हैं। तो इसलिए हमें ये जीवन में आगे बढ़ना है। अभी ये जो कार्तिक मास से आप दीपदान करोगे तो आप सभी एक एक माला शुरू करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कार्तिक मास में भगवान के नाम लेने का ये है कि भगवान सभी प्रकार के जो हमारे अपराध हुए माफ़ कर देते हैं। भगवान इसमें बहुत ही सॉफ्टली है ये मास में। तो आप जितना हो सके ये पश्चाताप करने का महीना है। जितने भी आपने पाप किए होंगे बस एक भगवान का नाम लो, उनकी शरण लो, एक दीप अर्पण करो, भगवान सब कुछ भूल जाते हैं। कितने महान है वो, तो कितना बड़ा अवसर है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। तो अभी सभी लोग यहाँ पर एक ये कलयुग का युग धर्म है हरे नाम महामंत्र, इसको आप जाप करिए, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। और ये सब हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने सिखाया हुआ है, कोई नई चीज़ है नहीं, ये कोई साइंटिस्ट ने नहीं सिखाया है, ये हमारे वैदिक साइंटिस्ट जो थे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, उन्होंने सिखाया है कि इसका पावर क्या है। भगवान के नाम का, श्रवण का, प्रसाद का, ये सब पावर्स हमें दिए हैं, मगर हम इसके अंदर नहीं हैं, इसलिए हम लोग ये पावर से दूर हैं। वही जैसे आप उसको पालन करने लगेंगे तुरंत आपको अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी आएगी, आध्यात्मिक स्फूर्ति,
है ना, इसे कहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस, समझे कि नहीं, ये आएंगे। ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना, यहाँ बताया गया है कि संगति किसकी करनी चाहिए। हाँ, संगति हमें ये मनुष्य जीवन में जो बहुत ही ज़्यादा भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं सेवा, वैसे व्यक्तियों की सेवा, उनका संग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास शक्ति है। क्या शक्ति? आध्यात्मिक शक्ति, तो हमारे अंदर डालते हैं और ये शक्ति से हमें जीने की उम्मीद बढ़ती है, निरुत्साही होते नहीं हैं। कभी हम लोग ये मरने बनने की सोचेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए जीवन मिला है। क्या? भगवत प्राप्ति। तो इसके लिए हमें शरीर को लगाना है। हमारे सब भक्त काम करते हैं और साथ साथ में अभ्यास भी करते हैं भक्ति का। ऐसा नहीं कि भक्ति कर रहे तो कुछ चीज़ छोड़ दी है ना। बहुत ही बैलेंस करके लाइफ जी रहे हैं। बहुत बड़े बड़े धनी भी है, फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, है ना। फिर ये काफ़ी सारे डॉक्टर्स वगैरह हैं, अपने यहाँ कलेक्टर आए थे भरूच सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैलेंस कर रहे हैं, अपनी पोजीशन जो काम भी कर रहे हैं, साथ साथ में भक्ति का अभ्यास भी कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ही डू द नीडफुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको हम छोड़ सकते नहीं है, वरना हमारा जीवन खतरे में आ जाएगा। जो कृष्ण भावनाओं में रुचि नहीं रखते तथा हाँ, तो ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जिसको भगवान में रुचि नहीं है। जिसको भगवान में रुचि नहीं है, ऐसे लोगों की संगति करेंगे। ये सभी लोग नियम तोड़ते हैं समाज के। जो लोग गुनहगार हैं उसकी संगति करते हैं हम लोग। हाँ, अगर करेंगे तो क्या होगा? वो कोई गुनाह करेगा और सजा 50-50। 50-50 का मतलब क्या होता है? 7 साल ये 7 साल में, ऐसा नहीं 14 साल तुम 14 साल में 50-50 ऐसा नहीं होता है। 14 साल काटनी पड़ेगी सजा गुनहगारों का संग करने से। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस जीवन के अंदर जिसको भगवान में रुचि है उनका संग करेंगे तो हम विजय प्राप्त करेंगे। क्या? हाँ, विजय प्राप्त करेंगे, नहीं तो पराजय होंगे। सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। सांसारिक उपलब्धि क्या है? सांसारिक उपलब्धि भ्रम है, और भ्रम के लिए लालायित रहेंगे क्या? आपको रास्ते में मरीचिका दिखती है जो पानी जैसा होता है मगर पानी नहीं होता, इसमें लालायित रहेंगे नहीं हम लोग। क्या क्या हासिल करेंगे इससे? भागते रहोगे, पानी है ही नहीं। तो लालायित होने का मतलब होता है मूर्ख बनना, क्योंकि वहां पर पानी नहीं है। आप भागते रहोगे मगर पानी मिलेगा नहीं। बस यही हमारा मनुष्य जीवन है। सुख के लिए भागते रहते हैं मगर सुख वहां पर है ही नहीं। सुख तो भगवान ने कहा रखा है आध्यात्मिक ज्ञान में, सुसुखम कर्तुम अव्ययम प्रतिपदम पूर्णानुता स्वादनम। तो ये बात है, अपने आप को बचाना, भक्ति बचाना, भक्ति नहीं है तो भक्ति लाना, है ना, तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इसलिए हमें ये जो दामोदर लीला है भगवान की, जो ये बहुत ही अद्भुत लीला हुई थी, और आप देख सकते हैं इसके अंदर कि भगवान किस प्रकार यशोदा माँ से बंधन में बंध रहे हैं। हमें लग रहा है कि उनको मार रही है, उनको बांध रही है, मगर एक्चुअली उनका जो प्रेम है वो प्रदर्शित कर रहे हैं इस प्रकार के रूप में। मगर वो यशोदा माँ कृष्ण को अपने प्रेम के बंधन में बांध रही है। तो हम सबको भगवान के प्रेम के बंधन में बंधना चाहिए। हमको तो प्रेम के बंधन में बंधना है, मगर उनके जो महान भक्त होते हैं वो भगवान को बांधते हैं। जब हम लोग भी बहुत ही उन्नत भक्त बन जाएंगे तो भगवान को हम बांध सकते हैं। अजीतो जीतो, यानी भगवान अजीत, यानी कि उनको नहीं जीत सकते मगर हम जीत सकते हैं। सोचो, मगर
अभी तो हमें अभ्यास करना है कि हम भगवान के प्रेम में कैसे बंधे। तो ये जो दामोदर अष्टकम है ये पूरे भगवान के रूप का वर्णन है। भगवान का रूप यहाँ पर थोड़ा डर रहे हैं, रो रहे हैं, है ना। कृष्णा से मृत्यु डरती है, सभी दिशाएं डरती है, काल डरता है, और वो यहाँ पर यशोदा माँ के सामने डर रहे हैं। बिना प्रेम के किसी की मजाल है भगवान उनसे डरे। हिरण्यकश्यप को देखा था आपने, महाअवतार नरसिम्हा। ऐसे भगवान ने हिरण्यकश्यप को मसल दिया था और प्रहलाद महाराज को प्रेम किया। तो हम सबको ये जीवन में भक्त बनना है, अच्छे भक्त बनना है, काम चलाओ भक्त नहीं, शुद्ध भक्त। भगवान को प्रेम करना है, उनको प्रेम देना है, ये हमारे ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो आप सभी को ये जो पुस्तक है यहाँ पर हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित, इस सब पुस्तकों के अंदर भगवान से प्रेम कैसे करना है, भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ उसके अंदर बताया गया है। और क्या विधि है कलयुग की वो भी बताई गई है, कैसे हम लोग सक्सेस होंगे वो भी बताया गया है। तो आप सभी इसका लाभ उठाइए, अपने घर के अंदर एक अच्छी लाइब्रेरी बनाइए, है ना। 50,000 का मोबाइल लेते हैं, लाख का मोबाइल लेते हैं, मगर हमारे घर में हमारे बचने की कोई सुविधा ही नहीं है, समझे। तो वो बचने की सुविधा भी थोड़ी बसाइए घर के अंदर, है ना। 1000 की, 1500 की, 2000 की पुस्तकें, दीपावली के दिन हमारे जीवन में प्रकाश आए, ये पुस्तकों से प्रकाश आएगा। हमारा जीवन तो अंधकार में ही है, समझे। तो ये पुस्तकों से प्रकाश आएगा हमारे जीवन में कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, क्या संबंध है मेरा, मैं क्या करूँ उनके लिए, किसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, समझे कि नहीं। ये सब कुछ हमें मार्गदर्शन मिलेगा, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, सब कुछ। तो ये पुस्तकें आपको ये लाभ देगी। तो अभी हम लोग दामोदर अष्टकम है जो भगवान के ऊपर एक स्तुति लिखी गई है, बहुत ही मधुर स्तुति है जो हम अभी गाएंगे, और साथ साथ में फिर सभी लोग आके भगवान को दीप अर्पण कर सकते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद जी को दीप अर्पण कीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान से कि मेरी मति आप में लग जाए, है ना। मैं मृत्यु की शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में कैसे आ जाऊँ, मुझे आप प्रेरणा दीजिए। ऐसे भगवान से प्रार्थना करके दीप अर्पण कीजिए। तो ये आपका दीप दान, क्या है ये, दीप दान। तो आप दीप दान करेंगे तो भगवान आपको क्या दान करेंगे, क्या दान, रक्तदान, नेत्रदान, किडनी दान, लीवर, क्या क्या दान, जीवन दान। क्या देंगे, चाहिए ना। डॉक्टर डॉक्टर थोड़ा बस 1 साल बढ़ा दो, डॉक्टर क्या कर सकता है ये डॉक्टर है, इनसे कहो, ये जीवन दान देते हैं। आप क्या दान दोगे अभी, दीप दान। ये दीप किसका है, किसका है, मिट्टी किसकी है, हैं? तो क्या दान करेंगे, क्या करेंगे, हैं? मगर ये एक भगवान समझ लेते ये दान दे रहा है, कैसे, भगवान हम जैसे लोग नहीं है, ठीक है ना। हम भगवान हमारे जैसे नहीं है एहसान फरामोश, भगवान तो बहुत महान है, समझे कि नहीं है। आप बुझा हुआ दिया भी ऐसे करोगे ना उनको देखकर तो भी स्वीकार करेंगे। नहीं, विदुर जी के वहां पर गए तो केले के छिलके स्वीकार किए, तो महान है वो। तो ये भगवान को हमको दे नहीं रहे हैं, उनकी ही चीज उनको दिखा रहे हैं, मगर भगवान क्या सोचते हैं, मुझे दे रहा है। तो भगवान क्या देते हैं उसके गिफ्ट में, क्या देते हैं गिफ्ट में, जीवन दान, जो हमें चाहिए, ठीक है। तो अभी आप सब ऐसी भावनाएं से प्रतिदिन करिए अपने घर के अंदर। हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं, कल भी प्रोग्राम है अपने डॉक्टर जी के वहाँ पर, प्रकाश चंचलानी, देखा आपने डॉक्टर का अस्पताल, नारायण हॉस्पिटल, तुलसी हॉस्पिटल के पीछे, कल वहाँ पर एक दीपदान का कार्यक्रम रहेगा। तो आप सभी वहाँ पर आइए, आपको अभी आमंत्रण है।
और ऐसे जहाँ जहाँ प्रोग्राम होंगे वहाँ पर आपको मैसेज मिलेंगे। ना हो अब नंबर तो यहाँ नंबर लिखाइए, ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो आप सबको मैसेज मिलते रहेंगे कहीं भी प्रोग्राम है। और ना भी प्रोग्राम हो तो अपने घर के अंदर ऐसा दामोदर भगवान का एक फोटो रखिए प्रिंट निकाल कर, प्रतिदिन उनको ये आप ऑडियो भी आती है दामोदर अष्टकम जो हम गाएंगे, वो ऑडियो रखकर आप सभी परिवार के लोग उनको दीप अर्पण करो।